हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है। सर्कमफेरेंस जानने से पहले हमें पता होना चाहिए सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने बाकी फिगरों के पेरीमीटर्स निकाले हैं, वही अगर सर्कल में हम पेरीमीटर निकालने जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंस। आसान भाषा में कहा जाए, सर्कमफेरेंस इज़ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर फिगर। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr, जहाँ पे पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7। ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एरिया, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr²। यहाँ पे पाई की वैल्यू सेम होगी जो यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं सेमी सर्कल के बारे में। सेमी सर्कल सर्कल का आधा होता है। अगर हम सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस बात करें तो 2πr होता है सर्कमफेरेंस पूरे सर्कल का, और इसका हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस। यहाँ पे हम क्या सही हैं? क्या सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस बस इतना ही होगा? बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने सेमी सर्कुलर सर्कमफेरेंस में केवल ये पार्ट लिया है, हम लोगों ने अभी ये पार्ट तो लिया ही नहीं। इसको लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा किससे, 2r से। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, πr प्लस 2r। और यहाँ पे r को कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, पाई प्लस 2 बचेगा। सो दिस इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। अब अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया बहुत आसान है। सर्कल का एरिया होता था πr², इसको बस हाफ कर देना है। तो एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल इज इक्वल टू πr² बाय 2। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 28 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया बच्चों, d इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर d 28 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, d/2, दैट इज़ 28/2। इसको कैंसिल किया, कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर आ गया हमारा रेडियस। सो हमें क्या निकालना, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πr, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r, क्या यहाँ पे 14, 7 × 7, 7 × 2 = 14। तो आ गया क्या, 44 इंटू 2, दैट इज 88 सेंटीमीटर, एंड दिस इज आवर आंसर। सो ऑप्शन सेकेंड इज आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बी वाला, इफ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल इज 3/4, 3:4। सो समझिए जरा, रेशियो ऑफ r1/r2 गिवन दैट 3/4, देन द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस इज, अब हम सर्कमफेरेंस का अगर रेशियो निकालने जाए तो c1/c2, दैट इज इक्वल टू 2πr1/2πr2। 2π कैंसिल आउट, जो रेशियो आपका r1/r2 का है वही रेशियो उनके सर्कमफेरेंस का भी होगा। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। सो बच्चों हमारा सी क्वेश्चन है। सो सी वाला क्वेश्चन कहता है क्या है कि द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 रोटेशन बाय अ रोड रोलर ऑफ डायमीटर 4.2 मीटर इज़। देखिए बच्चों, सी वाले में डायमीटर कितना दिया है बच्चों, 4.2 मीटर दिया हुआ है। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, 2.1 मीटर हो गया। अगर हमारा रेडियस 2.1 मीटर होगा तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr। तो सर्कमफेरेंस निकालेंगे, c इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7, एंड रेडियस कितना हमारा 2.1। सो 7 3 ज़ा 21, एक के बाद डेसिमल लगा तो हम यहाँ एक के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा आंसर आएगा 44 इंटू 0.3, और आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। आगे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 4 3 ज़ा 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, 132। तो यहाँ पे एक के बाद डेसिमल लगा तो यहाँ पे एक बार डेसिमल लगा दे, मीटर। 13.2 मीटर का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर
एक बार पहिया पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन लिया तो वो कितना जाएगा, 13.2 मीटर जाएगा। तो ऐसे उसने कितने रिवोल्यूशन लिए, ऐसे उसने 10 रिवोल्यूशन लिए। तो टोटल डिस्टेंस कवर उसने किया, टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया 10 इंटू 13.2 दैट इज इक्वल टू 132 मीटर उसने टोटल कवर किया। तो आंसर है हमारा बिल्कुल हाँ, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, और हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों हमारा ईएल एमसीक्यू कहता है कि अगर पेरीमीटर 6 पाई है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 6 पाई देन इट्स एरिया इज, अगर हम सर्कमफेरेंस को 6 पाई कर लेते हैं देन सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है। तो 6 पाई हमने यहाँ रखा, दैट इज़ 2 पाई आर हो गया। तो यहाँ से 2 से 3 कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से 2 से जब 6 कैंसिल हुआ तो क्या आ गया 3 इज इक्वल टू आर। तो रेडियस कितना आ गया बच्चों, रेडियस इज इक्वल टू 3। जब रेडियस 3 आ जाएगा हमारा तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया जब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा, रेडियस कितना था बच्चों, पाई इंटू 3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आंसर हमें पाई पे मिल रहा था, हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे यहाँ पे, तो 9 पाई हमारा आंसर हो गया, और यूनिट में क्या रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड वन इज आवर करेक्ट आंसर। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियाई। तो इसमें मैं आपको बी वाला बताता हूँ, बाकी आपको खुद से करना है। तो हमें पता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ 2 पाई आर होता है, और यहाँ पे दिया हुआ है पाई की वैल्यू रखने को, और बच्चों यहाँ पे पाई की वैल्यू रखने के लिए बोला है क्या है, 22/7। तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7, एंड रेडियस कितना दिया है, 1.4 mm। तो 1.4 mm दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 44/7 इंटू 1.4, और सॉल्व करने पे 7 1 7, 7 2 14, एक के बाद डेसिमल लगा तो हमने एक के बाद डेसिमल लगा दिया, 44 इंटू 0.2 दैट इज इक्वल टू 8.8 mm हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ रेडियाई 1.4 mm। इसी तरह से हम 7 का भी निकाल लेंगे, 7 का आएगा, चलिए हम निकाल ही देते हैं। A1 का आ जाएगा हमारा आंसर C इज इक्वल टू 2 पाई आर, दैट इज़ 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना, 7 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। इसी तरह हम C वाला भी कर लेंगे, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 28, 7 4 ज़ा 28। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 16, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 दैट इज़ 176 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ आवर आंसर फॉर द थर्ड वन, द C1। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन का हमारा ए देखेंगे। ए क्या कह रहा है कि इफ़ द फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस गिवन, नाउ द सर्कमफेरेंस इज गिवन एंड द रेडियस वी हैव टू फाइंड आउट। सो नाउ सी योर सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू, वी नो दैट 2 पाई आर। सो हम देख पा रहे हैं सर्कमफेरेंस 132 दिया हुआ है, 2 इंटू 22/7 हो गया, और रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो 2 से इसको डिवाइड किया, कितना आ जाएगा 66 आ गया, एंड 11 से डिवाइड किया, 22 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 3, और यहाँ पे 7 था, 7 3 इंटू 7 इज इक्वल टू आर, देन रेडियस इज इक्वल टू वॉट, 21 सेंटीमीटर। बी वाला देखते हैं, 22 मीटर हमारा ये दिया हुआ है सर्कमफेरेंस, तो 22 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। देख पा रहे हैं 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, सो रेडियस इज इक्वल टू 7/2 मीटर, एंड दिस इज आवर आंसर। अगर इसे आप डेसिमल में करना चाहते हो, रेडियस इक्वल टू 3.5 मीटर आ जाएगा आंसर। बच्चों हमारा सी वाला क्वेश्चन है,
सी हियर, यहाँ पे सर्कमफरेंस कितना दिया हुआ है बच्चों, 26.4 mm दिया हुआ है। तो सर्कमफरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई r होता है। सो यहाँ पे सर्कमफरेंस हमने लिखा 26.4 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r। सो r इक्वल टू 26.4 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22, यही होगा। इसको और सॉल्व करने पे 22 इसको काटेगा कितनी बार में, 22 1 ज़ा 22 एंड 4 कैरी गया 2 ज़ा 1.2 इज़ द आंसर। हियर 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा ये 0.6 एंड 7 6 ज़ा 42, एक के बाद डेसिमल लगा देंगे 4.2 mm इज़ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पीस ऑफ वायर 352 centimeter long is bent in the form of a circle. What is the diameter of the circle? समझिए एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 352 मीटर। अब इसी को बेंड करके हमने क्या बना दिया बच्चों, हाँ अब बन गया। तो बच्चों ये जो शेप है, इस शेप मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन से हमने ये सर्कल को बनाया। तो यहाँ पे एक चीज़ जो चेंज नहीं हुई है दैट इज़ द लेंथ ऑफ दिस सर्कल, या कह सकते हैं सर्कमफरेंस चेंज नहीं हुआ है क्योंकि जो लेंथ थी उसी लेंथ का सर्कमफरेंस बन गया है। तो सर्कमफरेंस इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r होता है। यहाँ पे 352 वैल्यू है, 2 इंटू 22/7 और हमें रेडियस निकालनी है यहाँ से। सो 352 इंटू 7 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 22। जब ये आ जाएगा तो हमें मिलेगा क्या, रेडियस मिलेगा। सो 11 से काटा 2 ज़ा गया, 3 ज़ा 33 एंड 2 ज़ा आ गया, फिर 2 से काटा 16 आ गया, फिर 2 से काटा तो 8 आ जाएगा। सो 7 8 ज़ा 56, रेडियस कितना आ गया 56 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या था, व्हाट इज़ द डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r दैट इज़ 2 इंटू 56 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 112 सेंटीमीटर इज और आंसर। सो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है द व्हील ऑफ एन इंजन ऑफ रेडियस। यहाँ पे सबसे पहले रेडियस कितना दिया हुआ है बच्चों 2.8 मीटर दिया हुआ है। किसी इंजन में पहिया लगा हुआ है जिसका रेडियस इतना मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट हैज़ मेड 100 रिवोल्यूशन। हाउ मेनी रिवोल्यूशंस आर देयर, 100 रिवोल्यूशंस। जो पहले पता करते हैं पहिया अगर व्हील एक बार घूमेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अगर एक बार घूमने में इतना डिस्टेंस कवर करेगी तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही डिस्टेंस वो 100 रिवोल्यूशंस में करेगी। सपोज़ को पहिए ने यहाँ से स्टार्ट किया, हाँ, फिर उसको मैंने थोड़ा सा आगे घुमाया। जब आगे घुमाया तो ये जो पॉइंट था ये वाला, ये यहाँ पहुँच गया। फिर इसको और आगे घुमाया तो ये पॉइंट यहाँ पे पहुँच गया। इसको और आगे घुमाया तो ये पॉइंट वापस आकर के अपनी जेब पर आ गया। ठीक है, जब ये पॉइंट वापस अपनी जेब पे आ गया मीन्स एक बार चक्कर लगाने पे उसने इतना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक का, और डिस्टेंस कुछ नहीं सर्कल का सर्कमफरेंस है। सिंपल हम अगर सर्कल का सर्कमफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा कि एक रिवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस गया। सो सर्कमफरेंस इक्वल टू 2 इंटू 22/7 एंड रेडियस कितना दिया बच्चों 2.8। तो 7 4 ज़ा 28, एक के बाद इसमें हमने लगा दिया तो 2 2 ज़ा 4 44 हो गया। यहाँ पे 44 इंटू 0.4 सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 4 4 ज़ा 16 176 17.6 हमारे पास आ गया 70.6 मीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड इन डिस्टेंस कवर्ड इन 100 रिवोल्यूशंस दैट इज इक्वल टू एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस 17.6 और 100 रिवोल्यूशंस में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सो वी विल हैव
1760 और एक के बाद डेसिमल लगा देंगे, ठीक। सो हमें मिल गया टोटल 1760 मीटर। और अगर इसी को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको 1760 मीटर को डिवाइड कर देंगे 1000 से, जो हमें जो डेसिमल लगेगा वो 3 प्लेस के बाद लग जाएगा, दैट इज़ 1.76 किलोमीटर। ये हमारा आंसर किलोमीटर में आ जाएगा और मीटर का आंसर हमारा ये वाला है। सो इन दिस वे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर, यहाँ पे क्या है, वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। पीस ऑफ वायर किस शेप में है, रेक्टेंगल के शेप में है, ठीक। हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज 50 एंड 38 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर है और ये कितना है बच्चों, 38 सेंटीमीटर है रेस्पेक्टिवली। इट इज़ रीबेंड टू फॉर्म अ सर्कल। इसको क्या किया, रीबेंड कर दिया, फिर से घुमा करके क्या बना दिया गया, सर्कल बना दिया गया। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर वही चीज़ हुई यहाँ पे, देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है, जब भी कोई चीज़ को रीबेंड करके बनाया जाएगा उसकी एक चीज़ कभी चेंज नहीं होगी, दैट इज़ इट्स पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस। सो जो इसका पेरीमीटर होगा दैट इज़ 2l + b, तो यहाँ पे आ जाएगा 250 + 38, सो वी विल हैव 288। 88 टू ज़ा कितना होता है, 80 6 and 2 ज़ा 176. So we have what, 176 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। सो यही पे सर्कमफरेंस भी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2πr। सो 176 इज इक्वल टू 2 × 22/7 × r हो जाएगा। इसको 11 से काटा 2 आ गया, इसको 11 से काटा 1 6 आ जाएगा, 2 से काटा 8, फिर 2 से काटा क्या आ जाएगा 4, 7 4 ज़ा 28, तो रेडियस कितना आ जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कहता क्या है कि अगर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड सर्कल आर इक्वल, अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल है, then what is the ratio of the side of the square and the radius of the circle। so हमें पता है perimeter of square क्या होता है, 4 × a and perimeter of circle is equal to 2πr होता है। सबसे पहले जो भी हमारे जो कांस्टेंट वैल्यू उनको काट दो, ये 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हमें रेशियो किसका इसका निकालना है, रेशियो ऑफ साइड, पहले साइड लगाएंगे ऊपर और नीचे उसके r लाएंगे, यहाँ से r को इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो गया, और यहाँ का 2 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा π/2। सो a रेशियो r क्या आ जाएगा, π/2। इन दिस इज आवर आंसर। सो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्कमफेरेंस दिया हुआ है ऑफ अ सर्कुलर शीट इज़ 176 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। सी दिया हुआ है बच्चों 176 मीटर, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। सो सर्कमफेरेंस इज व्हाट 176 इक्वल टू 2 × 22/7 × रेडियस हम निकालेंगे यहाँ से। तो अभी हमें पता है 176 डिवाइड हो जाएगा 11 से, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11 और 11 6 ज़ा 66 हो जाएगा। फिर 2 से काटा 8 आ जाएगा, फिर 2 से काटा तो 4 आ जाएगा, तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा 7 4 ज़ा 28। सो रेडियस इज इक्वल टू 28 मीटर, तो रेडियस आ जाएगा यहाँ पर से। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू πr², दैट इज 2t2/7 एंड रेडियस व्हाट 28 × 28। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 ज़ा 28, यह जाएगा 88 × 28। इसको मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिल जाएगा। सो हमारा आंसर मिल जाएगा 2464, दैट इज 2464 मीटर स्क्वायर। सो ये हमारा एरिया आएगा। अब देखिए एरिया है तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। सो अब हमारा अगला क्वेश्चन है,
A piece of wire is bent in the form of a square of area 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसको हमने क्या किया, बेंड किया। वायर, एक वायर था, इसको हमने बेंड किया, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, जिसका एरिया कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द सेम पीस ऑफ वायर इज बेंड टू फॉर्म अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अब इसी से हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, सर्कल बना दिया। अब इससे हमने सर्कल बनाया तो हमें इसका क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका सर्कमफेरेंस क्या था। अभी हम थोड़ी देर पहले बात की थी कि सर्कमफेरेंस कभी चेंज नहीं होता है, तो इसका जो पेरीमीटर निकलेगा दैट विल द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। सो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हमें इसकी साइड निकालनी पड़ेगी। तो साइड क्या होती है बच्चों, स्क्वायर की एरिया इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर, और एरिया कितना है 121। सो ए विल बी वॉट 11 सेंटीमीटर। तो साइड क्या आ गई इसकी 11 सेंटीमीटर आ गई। सो नाउ पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है 4a होता है। सो पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें पेरीमीटर मिल गया। अब यहाँ से एरिया निकालेंगे। सर्कमफेरेंस इक्वल टू क्या होता है 2πr। बच्चों हमें सर्कमफेरेंस तो पता है कितना है 44 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर रेडियस। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से 44 से 44 कैंसिल, तो रेडियस आ गया हमारा कितना 7। जब रेडियस 7 आ गया तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इक्वल टू πr स्क्वायर दैट इज 22/7 इंटू 7 इंटू 7। आर का स्क्वायर किया ना 7 इंटू 7 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा, एक 7 से एक 7 कट जाएगा तो इट विल बी वॉट 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। सो हमारा अगला क्वेश्चन है 10th वन। अ वायर इज इन अ सर्कुलर शेप, सर्कुलर शेप में जिसका रेडियस कितना है, रेडियस इज इक्वल टू व्हाट 28 सेंटीमीटर, इज बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर। इसको फिर से बेंड किया गया, क्या बन गया स्क्वायर बन गया। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर्म। आप सिंपल समझिए कि सर्कमफेरेंस जो होगा वो स्क्वायर का और सर्कल का सेम होगा। तो सर्कमफेरेंस इक्वल टू क्या होता है 2πr होता है। सो सर्कमफेरेंस इसका हो जाएगा c इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना दिया बच्चों 28। सो काट दिया, कितना आ जाएगा 4 4 2 8 176 सेंटीमीटर क्या आ गया सर्कमफेरेंस आ गया। और ये किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज 176 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4a होता है। 176 इज इक्वल टू 4 इंटू ए, देन a इज इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाय 4। जब डिवाइड किया तो हमें मिल जाएगा 4 4 ज़ा 16 एंड 4 4 ज़ा 16। सो साइड इज़ व्हाट 44 सेंटीमीटर। तो साइड हमारी आ गई ये उसकी साइड हमारी स्क्वायर की क्या आ गई 44 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा 44 का स्क्वायर। तो 44 का स्क्वायर बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है A 7 meter broad road runs along the side of circular park of radius 49 मीटर। सो अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा यहाँ पे जो रेडियस है इसका, ये जो सर्कुलर पार्क है इसका कितना है 49 मीटर रेडियस है इस पार्क का। और इसके चारों तरफ एक 7 मीटर की चौड़ी सड़क है। कितने मीटर की चौड़ी सड़क है 7 मीटर की। तो देखा जाए ये जो बड़ा वाला रेडियस होगा दैट विल बी वॉट 49 + 7 दैट इज 56 मीटर की हमारे पास रेडियस है, जो कि कहाँ है इस सर्कल के सेंटर से है। सो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस रोड। सो नाउ वी नो दैट अगर हम बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो हमें रोड की चौड़ाई या रोड में कितना एरिया है वो पता चल जाएगा। सो वी विल राइट एरिया ऑफ रोड इक्वल टू एरिया ऑफ
बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल. So area of big circle is equal to what? Pi r1 square minus pi r2 square. So अगर हमने पाई को कॉमन ले लिया यहाँ पर से, पाई कॉमन ले लिया तो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, r1 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 56 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर. सो यहाँ पे आपको लगता नहीं है कि हमें एक फॉर्मूला लगाना चाहिए. कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी एंड a माइनस बी. तो आगे इसको सॉल्व करते हैं और हमें मिलेगा यहाँ पे पाई की वैल्यू जब हमने रखी यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा? 22/7 इंटू 56 प्लस 49 एंड 56 माइनस 49. तो जब हम आगे सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 22/7 इंटू 56 प्लस 49, 9 प्लस 6 दैट इज 15, कैरी 1, 5 5 10 into 7. This will going to cancel out. We will have what? 22 into 105, that is what? 210 and 210. We will have 0 1 3 2 2 3 1 0. So we have what? 2310 meter square. So this much of the area that the road will going to take. बच्चों हमारा 12th क्वेश्चन है. 12th क्वेश्चन कहता क्या है? इफ़ द एरिया ऑफ द टू सर्कल आर इन द रेशियो 100:169, देन द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी. सो नाउ एज वी कैन सी हियर a1/a2 दैट इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर बाय पाई r2 स्क्वायर. देखिए एरिया 1 का रेशियो एरिया 2 से जो लिखेंगे दैट इज़ पाई r1 स्क्वायर बाय पाई r2 स्क्वायर. जो रेशियो में मिला है दैट इज़ व्हाट? 100:169. यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा r1/r2 का होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें मिलेगा क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 100/169 इक्वल टू r1/r2. सो इसको और सॉल्व करेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 10 और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13. सो जो r1/r2 रेशियो होगा दैट विल बी 10/16. 10/13. So this is our answer. Now let's move to the next question. The length of a side of a square is 7 centimeter and the square का side का जो length है that is a is equal to what? 7 centimeter and diameter of a circle is what? Diameter is equal to 7 centimeter. ये दिया हुआ side भी 7 centimeter है और diameter of a circle ये भी centimeter है. Which one has the greater area? अभी भी तो निकालना पड़ेगा. So area of a square is equal to a square that is 7 का square that is equal to 49. Now area of a circle is equal to pi r square that is 22/7 into radius की वैल्यू क्या बच्चों? 7/2 into 7/2. 7 से 7 गया, 11 आया, 2 आया एंड यहाँ पे 77/2 आ जाएगा. कैंसिल किया तो यहाँ पे आएगा हमारा 38.5. सो यहाँ पे किसका एरिया ज़्यादा है? यहाँ पे हमारा स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू सर्कल का. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है शेडेड रीजन का. तो हमें यहाँ पे दिखने को मिल रहा है कि ये एक तरह का क्या है? रेक्टेंगल है. और रेक्टेंगल है तो
इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ इसकी 30 है और ब्रेथ कितनी है बच्चों, 20 है, तो 30 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो पूरे एरिया आ गए, लेकिन इसमें से हमें इस सर्कल का एरिया क्या करना है, माइनस करना होगा। तो इसका एरिया होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 22/7 इंटू रेडियस कितना है बच्चों, 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 गया, दैट इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू 600, मतलब रेक्टेंगल के रेक्टेंगल के एरिया से हम माइनस करेंगे सर्कल के एरिया को, दैट इज़ 154। जब इसको माइनस करेंगे तो 600 से 154 गया तो आ जाएगा हमारा 446 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज आवर आंसर। बच्चों हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है इस फिगर में। जैसे हम देख पा रहे हैं कि एक तरह का स्क्वायर है, यहाँ पे एक सर्कल जा रहा है जो कि कुछ नहीं, एक क्वाड्रेंट है, सर्कल का क्वाड्रेंट। अगर कंप्लीट सर्कल करेंगे तो ये पूरा ऐसा कुछ आएगा, तो मतलब जो भी सर्कल का एरिया आएगा उसका 1/4 हमें करना होगा। ये पार्ट है, ये पार्ट 1/4 है पूरे सर्कल का, और पूरे सर्कल का ये जो पार्ट बचेगा इधर वाला, ये 3/4 होगा। तो इसका एरिया आएगा, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर, दैट इज 14 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर क्वाड्रेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना बच्चों, 7 दिया हुआ है, इंटू 7, 7 से 7 गया और 4 से 22 गया, नहीं जाएगा, 11 आएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो आ जाएगा 77/2। इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल से, दैट इज इक्वल टू 196 माइनस 38.5। इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 157.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज आवर आंसर। सो बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक ये रेक्टेंगल टाइप का फिगर है, हाँ एक हमारा ये रेक्टेंगल टाइप का फिगर है जिसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है इसका 9 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज इक्वल टू 14 इंटू 9, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 9 सा कितना होता है बच्चों, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये जो रीजन है दैट इज़ अ सेमी सर्कल, जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस कितना होगा, 7 होगा। इस सर्कल इसकी पूरी लेंथ कितनी है, 14 है ना, 14 का हाफ कितना होता है बेटा, 7 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो डैट इज़ 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7 हो जाएगा, और बाय 2 ये वाला 2 नीचे रहेगा, तो 7 से एक 7 गया और 2 से 22 गया, तो 11 आ गया, दैट इज़ 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, दैट इज़ एरिया ऑफ कितना आया है, 126 माइनस 77। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ आवर आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये शेडेड रीजन का एरिया निकालने का है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो लेंथ है दैट इज़ व्हाट 28 सेंटीमीटर, एंड जो यहाँ पे हमारी ब्रेथ दी हुई है दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी, दैट इज़ व्हाट 21 इंटू 28। 21 इंटू 28 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 588।
उसके बाद हमें इस सर्कल का एरिया निकालना होगा, लेकिन एरिया निकालेंगे कैसे, हमारे पास तो इसका रेडियस है नहीं। तो रेडियस हम देख पा रहे हैं कि जो रेडियस है इस सर्कल का, दैट इज़ द डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट कर लें तो हमें मिल जाएगा, एंड दिस डायगोनल इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस, और 28 का स्क्वायर होता है 784। दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 1225, 1225। सो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, डी का स्क्वायर रूट करेंगे डायगोनल का, तो क्या आ जाएगा 1225 का, दैट इज इक्वल टू 35। सो डायमीटर आ गया 35। सो रेडियस विल बी व्हाट, so radius will be what, 35 by 2 centimeter. So now area will be what, area is equal to pi r square, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 5 आ गया, 2 से 11 आ गया। उसके बाद हमारा आंसर आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा इसको 55 इंटू 35/2, दैट इज इक्वल टू 1925/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको और ज़्यादा डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा ये 9 ज़ा 18, 12 6 ज़ा एंड 2 4 ज़ा गया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब अगर हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है, सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अगर हमें निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, इस सर्कल के एरिया से एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर देंगे। तो जो हमारा एरिया आएगा दैट इज इक्वल टू 962.5 माइनस 588 आ जाएगा हमारा 374.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। सो अब आगे बढ़ते हैं, हमारा एक ये क्वेश्चन बचा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों आप देख पा रहे हो यहाँ पास एक रेक्टेंगल और एक यहाँ पे सेमी सर्कल है। तो जो भी यहाँ पे डायमीटर है दैट विल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर होगा, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज इक्वल टू 14 इंटू 20, दैट इज़ 14 2 ज़ा 28, एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे दैट इज़ 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। Now we will going to find out the area of this semicircle. तो area of semicircle is equal to pi r square by 2 हो जाएगा, that is 22/7 into r 7 into 7/2 हो जाएगा। 2 से 11 आ गया और यहाँ पर 7 से 7 गया, कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया विल बी, टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। यहाँ पे हमें दोनों को एरिया को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 280 प्लस 77 वी विल हैव व्हाट 357 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज आवर आंसर। चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हमारा आखिरी क्वेश्चन है दिस वन। यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एक रेडियस है आपका R1 दैट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं पा रहा, हम यहाँ पे लिखते हैं R1 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो हम क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। यहाँ पे भी सी होगा, एस नहीं सी होगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पास, तो एरिया ऑफ बिग सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई
r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। सेम प्रोसीजर लगाएंगे यहाँ पास भी, पाई कॉमन ले लेंगे, r1 की वैल्यू क्या बच्चों 3.5 का होल स्क्वायर माइनस 2.1 का होल स्क्वायर। सो आगे हम मेथड लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ 3.5 प्लस 2.1, और उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पास 3.5 माइनस 2.1। सो हमें मिलेगा क्या यहाँ पास 22/7 इंटू ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5.6 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1.4। सो 7 8 56, दैट इज़ 0.8। और ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे वी गेट 22 इंटू 1.12। इसको आगे मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 24.64। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। In this way, this exercise has been also completed. Now we will meet you in our next exercise, that is based on competency based questions. Thank you for joining me today in our learning journey. Remember, education is the key to unlocking your full potential. Keep exploring, keep questioning, and never stop learning. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more insightful content. See you in the next lesson, and until then, keep striving for excellence. Goodbye and happy learning.